नेक्स्ट चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आइए इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट एग्जांपल समझते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। इसका मतलब क्या है? फाइनाइट मीन्स जो नंबर निश्चित दिए रहते हैं, सर्टेन नंबर्स मीन्स लाइक 2, 4, 6, 8 फुल स्टॉप। इनफाइनाइट मीन्स क्या हुआ? यहाँ अगर आपको इसी सीरीज दी हो 5, 10, 15 डॉट 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 से शो हो रहा है, ये इनफाइनाइट आगे तक है। ये इनफाइनाइट एपी, दिस इज फाइनाइट एपी। और ये आपको ध्यान रखना है, जो जनरल टर्म ऑफ एपी होती है वो ए एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एल लास्ट टर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस वन ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पेज नंबर 59 एग्जाम्पल 6 देखिए स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने को मिलता है। चेक वेदर द 301 इज अ टर्म ऑफ लिस्ट। इसमें चेक करना है 301 आगे आएगा या नहीं आएगा। तो हमने सिंपली क्या किया, जनरल टर्म में इसको पुट किया और इसको सॉल्व किया तो n आ रहा है 151/3 यानी कि फ्रैक्शन में। जबकि कंडीशन क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ एपी की, n शुड बी द पॉजिटिव इंटीजर। n मतलब नंबर्स, तो वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ फ्रैक्शन में आ रहा है, देयरफॉर 301 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एपी। सेम पेज नंबर 59 पे एग्जाम्पल 7 देखिए, ये तो बहुत छोटा सा है बट इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो ये मैं जज करना आना चाहिए 2 डिजिट स्टार्ट कहाँ से होते हैं, जो 3 से डिविजिबल है 12 से, लास्ट 99। तो लास्ट टर्म में हमको इसको पुट करके n की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल कितने नंबर्स आ जाएंगे? 30, जो डिविजिबल बाय 3 है, 2 डिजिट। इसी तरह से हम एक क्वेश्चन फॉर्म करें तो इस तरह की प्रैक्टिस आपको करना है। 3 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल है, 102 3 से डिविजिबल है, 3 ऐड करते जाएं, 105, देन फिर 108, लास्ट हम जाएंगे तो ये है 999 जो 3 से डिविजिबल है। तो ये क्वेश्चन आप एक सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितने हैं 3 डिजिट से डिविजिबल है? 3 यहाँ रखेंगे an की जगह 999, जनरल टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a मीन्स 102 प्लस n माइनस 1, d डिफरेंस क्या है इनका? 3। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ माइनस करें, इसको 3 से डिवाइड किया, 182 या माइनस किया 897, 3 से डिवाइड किया 299, n इज इक्वल टू 1 प्लस हुआ 300। तो ऐसे 300 नंबर से 3 डिजिट जो 3 से डिविजिबल है। इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। और सेम पेज नंबर 59 एग्जाम्पल 8 इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। इसकी 11th टर्म लास्ट से निकालनी है। तो सबसे आसान तरीका देखिए क्या है, इसको आप उल्टा करके लिख लीजिए। -62, देन 4, 7 एंड 10। अब देखिए डिनोमिनेशंस चेंज हो गए, यानी कि a फर्स्ट टर्म यहाँ 10 था, अब हमारा फर्स्ट टर्म -62 है। कॉमन डिफरेंस यहाँ -3 था, क्योंकि 4 -7, दिस -7 माइनस में, क्योंकि सीरीज घट रही है। अब यहाँ उल्टा हो गया है, तो d यहाँ क्या आ जाएगा? दिस माइनस दिस 3। अब हम ये जनरल टर्म वाला फार्मूला यूज़ करके इसको कैलकुलेट करें। a11 जनरल फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a11 क्या हो जाएगा? a प्लस 10d, बिल्कुल ही सिंपल। अब यहाँ पर कर रहा हूँ बाकी a प्लस 10d मीन्स a क्या है हमारा? -62 प्लस 10 इंटू डी हमारा क्या है? 3। -62 प्लस 30, so it is -32. दिस इज 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। देखिए फिर से रिकैप्चुलेट कीजिए, हमने सीरीज़ को खाली उल्टा किया है, डिनोमिनेशंस चेंज हो गई और इससे हमने डायरेक्ट निकाल लिया। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। इस निकाल के पहले n निकाला है, फिर उन्हें आगे जाके बाद में इसको निकाला है। तो ये ऑल्टरनेटिव मेथड हमने यूज़ किया जो दिया हुआ है। नाउ ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे एग्जांपल 9 है। ये बहुत ही सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट जो आपने पढ़ा है उसके बेस पर हम ये इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में निकालेंगे इस टाइप के क्वेश्चन का, तो वो एपी बन जाएगा। एग्जांपल 10 ऑन पेज नंबर 61। अगेन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा गया एक फ्लावर बेड है
इसमें 23 रोजेस प्लांट इन अ फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो में 21, 19, मतलब हर रो में अलग अलग फ्लावर्स है। तो ऐसे AP बन गई है 23, 21, 19 करके 5 रोज इन द लास्ट। तो ये AP बन गया। अब पूछा क्या गया, देखिए हाउ मेनी रोज आर देयर इन फ्लावर बेड। तो टोटल कितनी लाइंस बन गई। तो सिंपल हमने AP का फार्मूला यूज़ किया। यहाँ पर n = a + n - 1 × d। तो जो लास्ट टर्म है वो 5 है। देन फर्स्ट टर्म हो जाएगा 23, तो उससे n आ गया 10। देयर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड। पेज नंबर 63, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। अब सम पे आ रहे हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझना है। गॉस नाम का एक बच्चा था, तो उसने बहुत ही इजीली 1 to 100 का सम निकाल लिया था। उसको टीचर ने क्लास में कहा कि इसको फटाफट करके बताना, जो करके बताएगा उसको मैं प्राइज़ दूंगी। तो उसने क्या किया, S = 1 to 3 से करके 100 लिखा। फिर S = इसी का उल्टा लिखा, 1 to 100 को 199। फिर इन सबको उसने ऐड किया, और डायरेक्ट निकाल लिया 5050 इसका सम। अब देखिए किस तरह से निकाला, S और S हो गया 2S। और इन सबको जब ऐड किया तो 100 टाइम्स, तो S = 2 नीचे आके डिवाइड हो गया। तो हमको खाली यहाँ ये समझना है, एक जनरल फार्मूला मिल गया। 1 to 100 की जगह मैं अगर 1 to n करूँ, 1 2 3 से लेके 100 की जगह n, मतलब n 100 न लेके हमने लास्ट लिया n। तो अब इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए सम = n × n + 1/2। ये आप याद रखिए। जैसे यहाँ पर जो उसने कैलकुलेट किया 100 × 100 1/2, 101 रिपीट हुआ। देखिए यहाँ कितना टाइम्स, 100 टाइम्स। उसने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 100 × 101, और यहाँ 2S था तो S नीचे ले आया वो। तो हमने इसको एक जनरल फार्मूला बना लिया। अब आपको ये याद रखना, हायर क्लासेस में भी काम आएगा। चाहे 1 to 1000 करना हो, 1 to 5000 करना हो, n की जगह पे नंबर ऑफ टर्म्स लिखना है। मान लीजिए आपको 1 to 1000 करना है, तो यहाँ 1000 × 1000 + 1/2। मान लीजिए आपको 1 to 50 करना है यहाँ, तो 1 to 50 का क्या आएगा, 50 × 51/2, और इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो ये याद रखिए, सम ऑफ द n टर्म्स का फार्मूला S = n × n + 1/2। एग्जाम्पल 12, पेज नंबर 65, द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म इज 1050, फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। ये भी MCQ टाइप में आ सकता है क्वेश्चन, सिंपल है। देखिए सम ऑफ द 14 टर्म्स, ये सम का फार्मूला है। इसमें पुट किया हमने 1050 n/2 2a + n - 1 × d। तो इसमें d आ गया 10, a 20। इस 20th टर्म क्या होगा, a + n - 1 × d, 10 + 20 - 1 मीन्स 19 × 10, तो इट इज़ 200। 20th टर्म इज़ 200। ये सिंपल है बिल्कुल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए स्टूडेंट, पेज नंबर 66, एग्जाम्पल 13। इसको हम बोर्ड पर समझेंगे, क्योंकि इसके लिए मुझे आपको और एग्जाम्पल लेके पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाना होगा। देखिए स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल 13 को हम बोर्ड पर कर रहे हैं, बट इसको समझने के लिए पहले मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, जिससे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। जैसे मैं एक सिंपल सी सीरीज ले रहा हूँ, 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब मान लीजिए इस पूरी सीरीज़ का, जो भी ये सीरीज़ AP में दी है, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसके 8 टर्म्स का सम निकालूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनको प्लस माइनस में करके लिखूँ तो देखिए 2 1 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 9 and 3 12। 8 टर्म्स आप ऐड कर सकते हैं, दिस प्लस दिस अप टू ईयर 12 आ रहा है। अब मैं आपसे बोलूँ सम ऑफ दी 3 टर्म्स निकालिए, ओनली 3 टर्म्स, 5 4 9 and 3 12, ये भी 12 आ रहा है। तो देखिए सम ऑफ 8 टर्म्स भी 12 है, सम ऑफ दी 3 टर्म्स भी 12 है। जो डिक्रीजिंग सीरीज होती है उसमें ऐसा होता है। ये कॉन्सेप्ट आप समझिए। अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो हम ये क्वेश्चन करते हैं, किन्हीं भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स का सम इक्वल हो सकता है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस माइनस कैंसिल होते हैं। अब आइए हम क्वेश्चन करते हैं। 51 - 3n, ये अंदर n को मल्टीप्लाई किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। इसको मैं इस तरफ ला रहा हूँ, -51n
और ये बार प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, ये रिड्यूसिबल इक्वेशन है, इसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। 3 1 जा एंड 3 17 3 जा, और ये 3 5 जा, 3 2 जा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ कर रहा हूँ। 17 n को मैंने स्प्लिट कर दिया 13 एंड 4 में। इन होल इक्वेशन n माइनस 13 इज कॉमन, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो अंदर यहाँ बचा n माइनस 4। देखिए स्टूडेंट को 1 बाय 1 यहाँ पुट करेंगे तो n इज इक्वल टू एक आ गया 13 और दूसरा आंसर आ गया 4। दोनों ही पॉजिटिव में हैं, तो दोनों पॉजिटिव में दोनों ही हमारे आंसर हो जाएंगे। जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि डिक्रीजिंग सीरीज़ में तो इसके दो आंसर आ सकते हैं कि 13 टर्म को हम सम करेंगे तो भी 78 आएगा, और इसकी 4 टर्म को सम करेंगे तो भी 78 आएगा। So this is the reason of 2 answers. एग्जाम्पल 14 देखिए सेम पेज नंबर पर। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, तो सेम फार्मूला जो मैंने बताया था, देखिए n इंटू एन प्लस 1 मीन्स डायरेक्ट हम लिखेंगे, ये n हो गया जो पीछे मैंने आपको बताया था, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे 1000 इंटू 1000 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये डिवाइड हुआ, आ गया 500 500। सेकेंड पार्ट में फिर पूछा फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स, तो देखिए वही फार्मूला यूज़ किया, n इंटू एन प्लस 1/2, तो ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल 15 पेज नंबर 67, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स nth टर्म इज गिवन बाय दिस। nth टर्म ये दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा, क्योंकि ये an है जनरल टर्म। देखिए a1 n की जगह 1 पुट किया तो आ गया 5, a2 मीन्स सेकेंड टर्म, 3 + 2 इंटू 2 सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म एंड सो ऑन, तो ये AP बन गया। ये जब AP एक बार बन गई 5 7 9, तो फिर बहुत ही आसान है, n/2 जो फार्मूला होता है 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये सम आ गया 672। पेज नंबर 67 एग्जाम्पल 16, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि टीवी मैन्युफैक्चरर है, वो 600 सेट्स बनाता है इन 3rd ईयर एंड 700 इन 7th ईयर, एज्यूमिंग दैट प्रोडक्शन इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्मली हर साल बढ़ता है इसका प्रोडक्शन। तो फर्स्ट पार्ट प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, सेकंड पार्ट प्रोडक्शन इन द 10th ईयर एंड टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ मैं क्यों बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट, यहाँ समझिए, बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, इन दोनों में हमें सीखने को मिलेगा। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को आपको फोकस करना है। ये 10th ईयर में कहा गया प्रोडक्शन, और ये प्रोडक्शन टोटल इन 7 ईयर्स। देखिए यहाँ TH और यहाँ 7th नहीं है, तो इसके लिए हम जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। बट ये टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स के लिए हम सम का फार्मूला यूज़ करेंगे, SN इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ जब टोटल प्रोडक्शन और 7 ईयर्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स में कहा जाए तो वो सम का फार्मूला यूज़ होगा, और पर्टिकुलर ईयर है तो वो nth टर्म यूज़ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ईयर का निकालना तो बहुत ही आसान है, तो गिवन है दैट इज़ 3rd ईयर A3 एंड दिस 7 ईयर 700। A3 मीन्स A प्लस 2D 600, A7 मीन्स A प्लस 6D। इन दोनों इक्वेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनको सेपरेट किया, A कैंसिल, 6D माइनस 2D इट इज़ 4D इज इक्वल टू 100। ये उल्टा मैंने माइनस किया है ताकि माइनस माइनस यहाँ नहीं कैंसिल करना पड़े। 4D इज इक्वल टू 100, तो D इज इक्वल टू आ गया 25, कॉमन डिफरेंस। D 25 आ गया तो हम किसी भी इक्वेशन में इसको पुट करके A निकाल सकते हैं। देखिए A प्लस 2D में मैंने D की जगह 25 पुट किया और 50 माइनस हो गया यहाँ जाके, तो 550 ये आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन था, 550 टीवी सेट्स। अब देखिए स्टूडेंट सेकंड पार्ट 10th ईयर में, 10th ईयर मतलब A10 A प्लस 90, तो फर्स्ट हमें निकाल लिया A प्लस 90 775। थर्ड पार्ट देखिए जो मैं बोल रहा था, इनमें डिफरेंस समझिए,
इसमें ए एन यूज़ करना है। थर्ड पार्ट में था सम, मतलब टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स, तो हम सम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एस एन में एन की जगह 7, n/2 मतलब 7/2 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको सॉल्व किया हमने तो ये आ रहा है 4375 टीवी सेट्स, टोटल प्रोडक्शन इन द 7 ईयर्स।